बिहार बीजेपी के बड़े नेता सुशील मोदी का कल निधन हो गया। वो कैंसर से पीड़ित थे। हर कोई उम्मीद कर रहा था कि वो कैंसर की जंग जीतकर वापसी करेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। 4th स्टेज में उनको कैंसर था और उन्होंने, सुशील मोदी ने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए कैंसर होने की जानकारी दी थी। कल जब उनके निधन की खबर आई तो हर तरफ शोक की लहर दौड़ गई। खुद पीएम मोदी ने भी ट्वीट किया और ये कहा कि उन्होंने अपने बहुत अच्छे मित्र को खो दिया, क्योंकि बिहार बीजेपी के वो बड़े नेता थे। 3 दशक लंबा उनका राजनीतिक करियर था, लेकिन पिछले 6 महीने से वो काफ़ी परेशान थे। अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था और जब कैंसर उनको 4th स्टेज में था तो फिर बचने की उम्मीद थोड़ी कम थी। आपको बताएं कि सुशील मोदी ऐसे नेता जिन्होंने छात्र राजनीति से मुख्य राजनीति में आने का सफर तय किया। 1975 में जब जेपी आंदोलन की शुरुआत हुई तो फिर वो उस आंदोलन से जुड़ गए। उन्होंने पटना यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया और ये बहुत दिलचस्प है कि उनको एमएससी की पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी। ऐसा क्या हो गया उनके निजी जीवन में, ऐसा क्या हुआ कि उनको एमएससी की पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी? तो आपको बताएं कि सुशील मोदी को बिहार की राजनीति में, ना सिर्फ बिहार की राजनीति में बल्कि देश की राजनीति में काफ़ी दिलचस्पी थी और यही वजह थी कि 1975 में जब वो जेपी आंदोलन से जुड़े तो फिर उनकी एमएससी की पढ़ाई छूट गई और उसके बाद सुशील मोदी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1990 में वो पहली बार विधायक चुने गए, फिर उसके बाद 1995 में वो दूसरी बार विधायक चुने गए और उसके बाद साल 2000 में वो तीसरी बार विधायक चुने गए। यानी कि 3 बार लगातार वो विधायक रहे। न सिर्फ वो अपने राजनीतिक करियर में विधायक रहे बल्कि लोकसभा सांसद रहे, राज्यसभा सांसद रहे, आर्थिक मामलों के जानकार भी थे। यही वजह है कि वो बिहार सरकार में वित्त मंत्री भी रहे और उप मुख्यमंत्री तो वो 2 बार रहे। ऐसे में बिहार की राजनीति का बीजेपी के लिए बड़ा चेहरा और जो बिहार में बीजेपी का उत्थान हुआ उसमें सुशील मोदी का अहम योगदान था। उनकी उम्र की अगर हम बात करें तो 72 साल उनकी उम्र थी। पटना में ही वो जन्मे, पटना से ही उन्होंने पढ़ाई की और फिर बिहार की राजनीति में ही उन्होंने आगे बढ़ने का काम किया। कैसे छात्र नेता के तौर पर वो अपनी पहचान बनाते हैं और फिर छात्र नेता से देश की राजनीति में एक अहम योगदान देते हैं। और जब उनके देहांत की खबर आई तो पहले तो किसी को यकीन नहीं हुआ, उसके बाद प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हुआ। लेकिन आपको बताएं कि निजी जीवन की अगर हम उनकी बात करें तो एक फाइटर के तौर पर उनकी पहचान होती है कि उन्होंने कभी भी जिंदगी में हार नहीं मानी, हर फैसले का सम्मान किया, हर चुनौती का सामना किया और यही उनसे सीखने को मिला। जो उनके करीबी हैं, जो उनको बहुत नज़दीक से जानते हैं, वो कहते हैं कि उनके आखिरी वक्त में जब वो उनसे मिलने गए या मिलना चाहते थे, कुछ लोग खुशकिस्मत थे जो उनके आखिरी वक्त में उनसे मिले या फिर जो लोग नहीं मिल पाए, वो किस्से बता रहे हैं उनके जीवन के कि कैसे जब उनसे मिलते थे तो वो जब अपने जीवन की कहानियों को बताते थे तो उसमें फिर देश भी जुड़ जाता था। तो ये वीडियो आपको कैसा हमारा लगा? और अगर अभी तक आपने हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत आप करें।